मैं हूं अशोक अज्ञानी। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इन दोनों गठबंधनों पर, और बहुत बड़ा खतरा जो इन दोनों गठबंधनों ने देश के लोकतंत्र पे कर दिया है, देश के संविधान पे कर दिया है। जो भारत के संविधान में बहु पार्टी सिस्टम है, बहु संगठन बनाने का जो अधिकार है, उस अधिकार पे कुठाराघात करने के लिए ये दोनों गठबंधनों ने टू पार्टी सिस्टम ये कर दिया है, जिसको कि आरएसएस चाहता था बहुत पहले से कि देश में दो पार्टी सिस्टम होनी चाहिए। और उस टू पार्टी सिस्टम के में करने में नाकाम होने के बाद अब इन्होंने दो गठबंधनों में तमाम राजनीतिक दलों को लामबंद कर लिया है और एक तरह से टू पार्टी सिस्टम कर दिया है। और हमारे लोग भी वो उनके जाल में फंस गए हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने इस साजिश को समझा, इन मनुवादियों की साजिश को, और उन्होंने इसलिए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया कि टू पार्टी सिस्टम देश के लिए खतरनाक है। और तमाम पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके तमाम पार्टियां, अधिकतर पार्टियां कुछ एनडीए के साथ चली गई हैं, जिसका नेतृत्व मनुवादी बीजेपी कर रही है। और एक गठबंधन इन्होंने बना लिया इंडिया गठबंधन के नाम पर, जिसका नेतृत्व मनुवादी कांग्रेस कर रही है। और बाकी सब पार्टियों को कह रहे हैं कि जी ये तो सब ये कोई बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा, वोट काटेंगे, कोई एनडीए का वोट काटेगा, कोई इंडिया का गठबंधन का वोट काटेगा। और ये गोदी और गांधी मीडिया दोनों भयंकर रूप से बौखलाए हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट आ रही है प्रत्याशियों की, पूरे देश में जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहन कुमारी मायावती जिस तरीके से अपने मजबूत कैंडिडेटों को उतार रही है इन दोनों मनुवादी गठबंधनों के विरुद्ध, तो उधर वो गांधी मीडिया कह रहा है कि जी बहन कुमारी मायावती जी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं उससे बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी का वोट कटेगा और इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होगा। और वहीं पर गोदी मीडिया के एंकर चिल्ला रहे हैं, वो न्यूज़ चैनल, वो कह रहे हैं कि जो बहन जी ने कैंडिडेट उतारे हैं उससे इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा। वो कह रहे हैं वोट काटेंगे। लेकिन इन इन ये जो लोकतंत्र के विरोधी और संविधान विरोधी लोग हैं, ये इस देश की जनता को इन दोनों पार्टियों का गुलाम समझते हैं, इन दोनों पार्टियों का वो वोट बैंक समझते हैं। ये पूरे देश के वोटरों का अपमान है, घोर अपमान है कि वो वोटर जो है इन दोनों पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी के बारे में सोच ना पाएँ और इन दोनों ही गठबंधनों में वोट करें। और तीसरी जो शक्तियां हैं, तीसरी जो पार्टियां हैं संविधान के अंदर जो रजिस्टर्ड हुई हैं, उनका अपना विचारधारा है, अपनी लड़ाई है, वो उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं और टू पार्टी सिस्टम ये करना चाहते हैं। और उन पार्टियों को बदनाम करके ये देश के वोटरों को ये गुमराह कर रहे हैं, जिससे कि वो इन दोनों गठबंधनों में वोट डालने को मजबूर हो जाएं और तीसरे किसी भी राजनीतिक दल के बारे में वो सोच ना सकें। तो ये बड़ा भारी एक राजनीतिक ये संवैधानिक संकट आज की तारीख में देश में खड़ा हो गया है। इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले सभी साथी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएँ। इस पर कमेंट करें, अपनी राय दें और इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो हम अब इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने टू पार्टी सिस्टम इसको बनाने की कोशिश की है और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेटों को और बहुजन समाज पार्टी को ये सिर्फ वोट कटवा पार्टी के रूप में ये पेश कर रहे हैं, जबकि ये जानबूझ करके ये बदनाम कर रहे हैं इस तरह से कि एक सिर्फ लोग दो ही गठबंधन के बारे में सोच पाएँ। तो ये अपने आप में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है देश के अंदर। जो बाबा साहब ने जो जिस तरह का ये संविधान बनाया था, डेमोक्रेटिक सिस्टम को उन्होंने सेट किया था कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि उनको पता था कि ये टू पार्टी सिस्टम में ये तमाम जितनी भी ये जो मनुवादी हैं ये कब्जा कर लेंगे और टू पार्टी सिस्टम में ये मनुवादी ही, ब्राह्मणवादी ही उसके नेता रहेंगे। और जिस तरीके से अभी जो आपने देखा कि इन दोनों गठबंधनों ने
SC ST OBC की जो पार्टियां वो भी बिना शर्त इनके पीछे लग गई हैं, और कोई कुछ NDA में, कुछ इंडिया गठबंधन में। तो अब ये दोनों गठबंधन क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से खूब पैसा ले रहे हैं, दबा के हजारों करोड़ रुपया इन्होंने ले लिया है, और इनकी लीडरशिप मजे कर रही है। और हमारे SC ST के जो लोग हैं इन दोनों ही पार्टियों में, अर्थात दोनों ही पार्टियों के गठबंधन में जो हमारे लोग हैं उनमें दरी बिछा रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, और उनको ना तो शीर्ष पदों पर आने का कोई मौका मिल रहा है और ना ही उनको नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। एक दो पार्टी ने बनाए भी हैं अपने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मगर वो खाली रबड़ स्टंप हैं, उनको कुछ काम करने का अधिकार नहीं है स्वतंत्र रूप से। और उसमें गांधी परिवार है वही अपने फैसले लेता है। जैसे मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को काम नहीं करने दिया इन्होंने, तो किसी एक आध अध्यक्ष को क्या करने देंगे। तो सवाल ये है कि साथियों की खतरा बहुत विकट आन पड़ा है, और ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये दोनों गठबंधनों में जो पार्टियां हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड आया है उससे इनकी तमाम पार्टियों की कलई खुल गई है कि BJP से लेकर के और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, यहाँ तक कि साउथ की जो और पार्टियां हैं DMK वगैरह, तमाम पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से हजारों करोड़ रुपया इन्होंने लिया है उन पूंजीपतियों से, चंद पूंजीपतियों से। ये उनकी गुलामी कर रहे हैं, और इनमें से कोई भी गठबंधन सत्ता में आएगा तो उन पूंजीपतियों का गुलाम होगा, उन्हीं की तरीके से ये काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इनको पैसा दे रहे हैं। और अभी जो दिल्ली के अंदर जो चला है, ये जो शराब माफिया से जो पैसे लिए हैं तमाम, ये देखिए चोरी सामने आ रही है। 100 करोड़ कोई ले रहा है, 50 करोड़ कोई ले रहा है। तो ये तमाम पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं दोनों गठबंधन में जो पार्टियां हैं, और ये सारे पूंजीपतियों के साथ ये इनकी गलबैयाँ करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके हिसाब से अनुसार नीतियां बनाते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने निजीकरण की नीतियां ला करके ये तमाम SC ST के अधिकारों को ख़त्म किया, संविधान को तोड़ा, पूरे 60 साल 70 साल संविधान की इन्होंने धज्जियां उड़ाई कांग्रेसियों ने। और अब आकर के ये BJP जो उनकी जो B पार्टी है, वो अब आकर के पूरी तरीके से देश को बेच रही है, बर्बाद कर रही है, और इसके संवैधानिक ढांचे को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए नेतृत्व में ये रहेंगे मनुवादी, और बाकी पार्टियां पीछे रहेंगी। लेकिन इसलिए बहन जी ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, हमारी लड़ाई इन दोनों मनुवादी गठबंधनों से है, और हम इस देश में बहुजनों के, हम उसको प्रतिनिधित्व को बरकरार रखेंगे। अब जब दो पार्टियां ये गठबंधन में सारी पार्टियां लामबंद हो गई हैं, तो तीसरी महाशक्ति बहुजन समाज पार्टी तीसरी विकल्प के रूप में इस देश के लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है बहन जी ने। और इसलिए कोई गलती ना करें मेरे भाइयों, इन दोनों मनुवादी और भ्रष्टाचारी गठबंधनों को परास्त करें, हराएं, डिफीट दें, बड़ी तादाद में बड़ी विक्ट्री BSP को दें, और बहुजन समाज पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में जो आपके सामने है उसको पहला विकल्प चुनें, और उसको पूरे देश में उनके कैंडिडेटों को जिताएं, हाथी के निशान पर बटन दबाएं, और बड़ी विक्ट्री के साथ, क्लीन स्वीप के साथ बहुजन समाज पार्टी को देश में एक तरफा उनको अधिकार दे करके, एक तरफा उनको मैंडेट दे करके, और सत्ता में उनको लाएं, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं। तभी हम SC ST बच सकते हैं। नहीं तो इन्होंने 2 पार्टी सिस्टम कर दिया है। अगर इस बार अगर आपने BSP को वोट नहीं दिया तो ये 2 पार्टी सिस्टम कर देंगे। उसके बाद आपको किसी भी तरीके से तीसरी पार्टी को, तीसरे किसी भी पक्ष को ये छोड़ेंगे नहीं। इनका वही मकसद है कि सारी पार्टियों को, छोटी बड़ी पार्टियों को अभी 2 गठबंधनों में कर दें, और अगली बार ये 2024 में इन दोनों में से कोई भी गठबंधन जीता तो इनका एक ही काम होगा कि उन सबको विलय करके 2 पार्टी सिस्टम करेंगे, BJP और कांग्रेस। उसके अलावा इस देश के अंदर कोई भी तीसरी पार्टी बचेगी नहीं, ना ही उसको ये रजिस्टर्ड होने देंगे। इसलिए राजनीतिक संकट, डेमोक्रेटिक संकट और संवैधानिक संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है। अब इसको सिर्फ SC ST के लोग ही बचा सकते हैं, और इनके झांसे में ना आए, इनके गुमराह करने में आए, इन दोनों गठबंधनों के किसी भी गुमराह करने में ना आए, और अपने एक तरफ आंख मूंद करके बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएं। और मैं आपसे अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। इस पे अपने कमेंट जरूर लिखें कि आप क्या सोचते हैं इस विचार से, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है, और हमें
अपने मिशन को, बहुजन मिशन को आगे लेके जाना है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहन जी।